एफआईआई और डीआईआई ने अगर इस शेयर में अपनी पोजीशन बना रखी है तो भैया इसका क्या मतलब है, और गवर्नमेंट ने भी इसमें अपनी पोजीशन बना रखी है, इसका क्या मतलब है? क्या ये कंपनी नीचे जाएगी? आने वाले टाइम पे ये शेयर आपको 3000 से भी ऊपर जाने का दम रखता है। क्यों रखता है? वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है जियो फाइनेंस सर्विस। ठीक है जी। इस कंपनी का कारोबार क्या है, सबसे पहले आप वो समझ लीजिए। फाइनेंस सर्विस की ये कंपनी है, ठीक है। और यहाँ पर एक बात देखने को मिल रही है, जियो पेमेंट बैंक भी यहाँ पर लॉन्च कर रही है, ठीक है। जैसे पेटीएम बैंक था कि नहीं था, उस टाइप से इसका भी सीन है। तो कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में हम, ठीक है। इस कंपनी के शेयर हमें लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, अभी खरीदने का टाइम है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप उनको होल्ड कर सकते हो या नहीं, ठीक है जी। और हाँ, आपने कितने पे खरीद रखा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कंपनी के मार्केट कैप की। तो भैया ये कंपनी का मार्केट कैप आप देख सकते हो 2,07,657 करोड़ की ये कंपनी है, ठीक है। कंपनी के ऊपर कर्जा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो। क्या है भैया, एकदम जीरो कर्जा है कंपनी के ऊपर। उसके बाद इसके शेयर की जो प्राइस है उसका अब तक का लो और हाई की अगर हम बात करें तो 223 का इसने लो लगाया है और 395 का इसका हाई है। अभी करंट में कितना चल रहा है, 327 के आसपास, ठीक है। बुक वैल्यू कितनी देखने को मिल रही है, 216। पी कितना है भैया, 129, ठीक है। आरओई कितना है, 1.27%। आरओसी कितना है भैया, 1.55%, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, ठीक है। 1,606 करोड़ का प्रॉफिट करा है कंपनी ने, ठीक है जी। रिटर्न ऑन एसेट्स 1.24% का हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट में ग्रोथ कितनी देखने को मिल रही है भैया, ये देखिए प्रॉफिट में कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, 6,282% की, ठीक है। इतना ज़्यादा प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रमोटर होल्डिंग भैया यहाँ पर हमें 47% की प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही है। मतलब ये जितना भी सिस्टम है ये एकदम हमें ओके रिपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे तो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन की कि कंपनी का कंपैरिजन किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब आप देख सकते हो ये कंपैरिजन वाला सेक्शन है, 1 से लेके 7 कंपनी है यहाँ पर। वहीं तीसरे नंबर पर है भैया जियो फाइनेंस, ठीक है। इन सभी कंपनियों के शेयर आप देख सकते हो, ठीक है। किसी भी कंपनी का आपको 1,000 से कम नहीं दिखेगा, केवल और केवल जियो फाइनेंस का आप यहाँ पर देख सकते हो। जियो फाइनेंस का 326 के आसपास चल रहा है। बाकी सब भैया बजाज होल्डिंग 10,000 से ऊपर, ठीक है। बाकी और जितने भी है सभी भैया बजाज फाइनेंस 6,000 से ऊपर, सभी हज़ारों में चल रहे। तो आने वाले टाइम पे ये कंपनी भी कहाँ तक जा सकती है, आपका क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वहीं इन सबके पीई की अगर हम बात करें तो सबसे हाई पीई भैया अपने जियो फाइनेंस का ही दिख रहा है। मेरा ये पर्सनल मानना है, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जिस भी कंपनी का पीई ज़्यादा हो उसका मतलब ये है कि इस कंपनी के शेयर बहुत ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं, ठीक है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस की कि कंपनी भैया प्रॉफिट कर भी रही है या नहीं। तो भाई साहब ये प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन है, ठीक है। 2023 से लेके 24 की ये रिपोर्ट है अपने सामने। सेल्स देख लो, 2023 में कितनी थी भैया, केवल और केवल 45 की। वहीं 2024 में 1,855, ठीक है। मतलब सेल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। एक्सपेंसेस का भी वही सीन है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख लो 2023 में कितना था और 2024 में कितना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स पे करने से पहले कंपनी के पास कितना प्रॉफिट है, तो ये देखिए 2023 में देखेंगे तो 49 करोड़ का। वहीं 2024 में अगर आप देखोगे तो 1,956 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाया इसने। नेट प्रॉफिट कितना है, सब टैक्स वैक्स सब काटने के बाद 23 में इसने भैया 31 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करा था। वहीं अगर 24 की बात करें 2024 में तो 1,605 करोड़ का इसने नेट प्रॉफिट बनाया है।
मतलब भैया कंपनी क्या है, एकदम ओके रिपोर्ट। ठीक है, कंपनी प्रॉफिटेबल, सबसे पहली बात ये। और दूसरी बात, कंपनी के ऊपर कर्जा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की, कि कंपनी की बैलेंस शीट हमें क्या दिखाती है। तो बैलेंस शीट हमें 2023 के मार्च से लेके 2024 के सितंबर का ये सीन है। इक्विटी कैपिटल लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, रिजर्वेज की अगर हम बात करें तो कंपनी के पास रिजर्वेज भी हमें लगातार भैया यहाँ पर बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। ठीक है, अदर लाइबिलिटी की बात करें तो अदर लाइबिलिटीज़ भी कंपनी के पास यहाँ पर हमें बढ़ती हुई दिख रही है। अदर एसेट्स की अगर हम बात करें तो अदर एसेट्स भी कंपनी के यहाँ पर कुछ पहले बढ़े हुए थे, अब वो कम हो चुके हैं। ठीक है, उसी तरह से अदर लाइबिलिटी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहले कुछ कम हुए, उसके बाद यहाँ पर कुछ बढ़े। ठीक है, टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर हम बात करें तो जितनी कंपनी के पास लाइबिलिटीज़ हैं उतने ही कंपनी के पास एसेट्स भी अवेलेबल है। ठीक है, मतलब बैलेंस शीट भैया इसकी एकदम ओके रिपोर्ट है, कोई झोल नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग की, कि इस कंपनी का शेयर किस किस ने कितना होल्ड कर रखा है। तो सितंबर 2023 से लेके सितंबर 2024 की अपने पास ये रिपोर्ट है। ठीक है, प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो पहले 46% थी, वहीं अभी भैया 47% हो चुकी है। ठीक है, एफआईआई की अगर हम बात करें तो एफआईआई के पास पहले भैया यहाँ पर 21% थे। ठीक है, 21.58%। वहीं पर उन्होंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग करी है और कभी करेंट में उनके पास 16.88% अवेलेबल है। ठीक है, डीआईआई की अगर हम बात करें तो डीआईआई के पास पहले 13.64% थे, इन्होंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग करी है और 11.39% इनके पास भी अभी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट ने भी इसमें अपनी पोजीशन बना रखी है 0.13% की, फिर इन्होंने कुछ इंक्रीज करा 0.15% गवर्नमेंट के पास है। पब्लिक का सीन समझ लेते हैं। ठीक है, जो अपन पब्लिक है, रिटेल ट्रेडर आप हो, मैं हूँ। 2023 के सितंबर में 17.46% था, 17.86% था, वही बढ़ते हुए अभी करंट में पब्लिक के पास 24.46% अवेलेबल है। प्रमोटर के पास भी अच्छा खासा शेयर होल्ड है। ठीक है, उसके बाद एफआईआई और डीआईआई ने भी अपनी पोजीशन बना रखी है, गवर्नमेंट ने भी पोजीशन बना रखी है। अब एफआईआई और डीआईआई ने अगर इस शेयर में अपनी पोजीशन बना रखी है तो भैया इसका क्या मतलब है, और गवर्नमेंट ने भी इसमें अपनी पोजीशन बना रखी है, इसका क्या मतलब है। क्या ये कंपनी नीचे जाएगी? जी नहीं, ये कंपनी भाई साहब बहुत आगे तक जाने का दम रखती है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल मानना है। बाकी आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं अपन चार्ट पे, कि चार्ट आखिर क्या बोल रहा है। लेकिन चार्ट पे जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, एफआईआई और डीआईआई ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करी है। ठीक है, ज़्यादा नहीं करी है, नाम मात्र करी है। ठीक है, ये हमें चार्ट पर देखने को ज़रूर मिलेगी। तो भाई साहब ये कंपनी का चार्ट है, आप देख सकते हो। कंपनी जो है 1 अगस्त 2023 में स्टॉक मार्केट की दुनिया में आई थी। ठीक है, जब इसका शेयर आया था तो इसके शेयर की जो ओपनिंग थी वो थी भैया 262 की। ठीक है, उस टाइम पे इसने लो कितना लगा है उसी महीने में, 202 का इसका लो है और 262 का ही इसका हाई है। आते ही थोड़ा बहुत इसने डाउनफॉल दिखाया। ठीक है, उसके बाद वापस से अप मूव हमें देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद वापस से यहाँ पर हमें हल्की फुल्की गिरावट, पहले आया गिरा फिर ऊपर गया फिर गिरा। अब जो है भैया बात ये है कि आखिर ये कहाँ तक गिर सकता है। तो ये है इसका लो और ये है इसका हाई। ठीक है, मेरा ये पर्सनल मानना है कि एक बार इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। ठीक है, एक बार इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, और वो जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी और उस टाइम पे इसका जो लो होगा वो होना चाहिए लगभग 275 के आसपास। ठीक है, 275 के पास आता है ये, तो एक वापस से खरीदने की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है, क्योंकि अभी आप देख सकते हो इसके अंदर जितने भी निवेशक हैं उन्होंने जो निवेश कर रखा है उन्होंने कुछ खास प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी है। यहाँ पर क्या नहीं करी है भैया, प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी। एक प्रॉफिट बुकिंग होगी तो लगभग 275, या फिर ये जो इसका लो है इसको ना तोड़े, 200 को ना तोड़े, 275 या फिर 250 के आसपास आए और वापस से जब यहाँ से पुल बैक ले तो एक वापस से खरीदने की अपॉर्चुनिटी है। अगर हम इसी चीज़ को 1 वीक के टाइम फ्रेम पे समझें तो आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से का सीन हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ पर अगर आप देखोगे
तो ये 262 मतलब वही 250 आप मान के चलो, ठीक है, 250 के आसपास आना चाहिए। यूँ तो अगर करेक्ट देखें तो 275 के आसपास का ही एसएल बन रहा है सबका, जो मतलब प्रॉफिट बुकिंग है वो बन रही है 275 के आसपास की, ठीक है। यहाँ से अगर ये पुल बैक लेता है तो अच्छी बात है, अगर और नीचे गिरता है तो और अच्छी बात है। बाकी एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है, जिन जिन भाइयों ने जितने पे भी खरीद रखा है, अभी ये शेयर कितना चल रहा है उस चीज़ को समझो, 327 के आसपास है ना। आने वाले टाइम पे ये शेयर आपको 3000 से भी ऊपर जाने का दम रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि ये भैया छोटा भाई की कंपनी नहीं है, ये कंपनी मोटा भाई की है। और मोटा भाई की कंपनी जितनी भी है वो सारी कंपनी क्या है भैया, वो सारी कंपनियां क्या है भैया, फर्श से अर्श पे ट्रेड कर रही है, ठीक है। और जो छोटा भाई की कंपनियां हैं वो भैया सभी कंपनियां क्या है, अर्श से फर्श पे आ चुकी है। उन सभी कंपनियों के शेयर अभी फर्श पे चल रहे हैं, पहले अर्श पे थे। अब ये जो मोटा भाई और छोटा भाई वाला कॉन्सेप्ट है, समझदार लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिन जिन को भी समझ में आ गया है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये मोटा भाई और छोटा भाई कौन है, ठीक है। बाकी बहुत ज़ोरदार कंपनी है, सारा कुछ सीन एकदम ओके रिपोर्ट है, कंपनी के ऊपर कर्जा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ चुका होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ, नए हो चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपको इसी तरीके से सभी कंपनियों के बारे में एजुकेशन मिलती रहेगी, ठीक है जी। मिलते हैं अगली वीडियो में।